सौ बात की एक बात यह कि एक खबर ने अमेरिका में हड़कंप मचा रखा है। अमेरिका क्या, पूरी दुनिया हैरान हो गई है कि मां बाप चीन में हैं और बच्चे अमेरिका में पैदा हुए जा रहे हैं। समझा आप? मां बाप चीन में हैं, बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके अमेरिका में, और एक एक व्यक्ति के सैकड़ों बच्चे हो रहे हैं। सरोगेसी से बच्चे पैदा हो रहे हैं। सरोगेसी मतलब किराए की कोख लेकर चीन के लोग अमेरिका में बच्चे पैदा कर रहे हैं। चीन के आम लोग नहीं, चीन के बड़े बड़े रईस ये कर रहे हैं। लेकिन सवाल यह कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं? अगर बच्चे ही पैदा करने हैं तो वो चीन में क्यों नहीं कर रहे? चीन में भी तो बच्चे पैदा कर सकते हैं, लेकिन वो चीन में नहीं कर रहे, वो बच्चे अमेरिका में पैदा कर रहे हैं। चीन की सरकार जबकि खुद कह रही है कि ज्यादा बच्चे पैदा करो, लेकिन ये लोग बच्चे अमेरिका में पैदा कर रहे हैं। और जैसे ही ये खबर आई, जैसे ही इस खबर की परतें खुलनी शुरू हुई, अमेरिका में हड़कंप मच गया। ये तो ट्रंप वाला अमेरिका है। तो सवाल उठने लगे कि क्या ये चीन की कोई नई चाल है, कोई नई साजिश है? इसलिए इस खबर को पूरा समझने की जरूरत है कि ये हो क्या रहा है। सबसे पहले तो यह समझना होगा कि सरोगेसी क्या होती है। सरोगेसी का मतलब एक महिला दूसरे लोगों के बच्चे को अपनी कोख में रखती है। दूसरों के बच्चे को अपनी कोख में 9 महीने कोख में पालती है और फिर जन्म देती है। बच्चा दूसरों का होता है, सिर्फ कोख उसकी होती है। वो बच्चे की मां नहीं होती, वो बच्चे की सरोगेट मदर होती है। इस प्रक्रिया को कहते हैं सरोगेसी। और वैसे सरोगेसी भी 2 तरह की होती है। एक में पिता का स्पर्म लिया जाता है और उस महिला का अपना एग लिया जाता है। वही महिला जो अपनी कोख किराए पे देती है, वो अपना एग भी देती है और एक पुरुष का स्पर्म होता है। यानी पुरुष को महिला के पास भी आने की जरूरत नहीं होती, बस उसका स्पर्म लिया जाता है और लैब की तकनीक से महिला को गर्भवती कर दिया जाता है। दूसरी तरह की सरोगेसी होती है जिसमें महिला का एग भी नहीं होता, सिर्फ कोख होती है। मतलब वो मां भी नहीं होती टेक्निकली, उसकी एग भी किसी और महिला का होता है, स्पर्म भी किसी पुरुष का ही होता है। तो और उन दोनों को लेकर लैब की तकनीक से इस तीसरी महिला को गर्भवती कर दिया जाता है। यानी न वो महिला बच्चे की मां होती है, न ही उसका उसके पिता से कोई रिश्ता होता है। वो तो बस कोख किराए पर देकर उसको जन्म देती है। बच्चा उस महिला का नहीं होता। यह तकनीक उन लोगों के लिए इजाद हुई थी जो खुद बच्चे पैदा नहीं कर पाते, किसी भी वजह से, कोई बीमारी या शरीर में कोई कमी या और भी किसी वजह से, किसी मजबूरी से अगर कोई 2 लोग बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हैं सिर्फ इस वजह से कि उनकी कोख से बच्चे पैदा नहीं हो रहे, तो कोख किराए की मिल जाती है। साइंस का मकसद तो यह था। लेकिन अब क्या हो रहा है? अब कुछ रईस लोग इसका इस्तेमाल सिर्फ ज्यादा बच्चे पैदा करने के लिए कर रहे हैं कि अपनी कोख से करने ही नहीं पड़ेंगे। कोख किराए पर ले लो, अपना स्पर्म दे दो, एग दे दो, कोख किसी और की ले ली और बच्चा पैदा करवा लो। जैसे किसी फैक्ट्री में बच्चा बनवा रहे हो, यह करना शुरू कर दिया लोगों ने। अब इसमें चीन का एंगल समझिए। उसके लिए समझना होगा चीन की जनसंख्या नीति के इतिहास को। चीन दुनिया का सबसे ज्यादा आबादी वाला देश रहा है। बहुत पहले से सबसे ज्यादा आबादी वाला देश चीन रहा है। अब हालांकि अनुमान यह है कि उसको जनसंख्या में भारत ने पीछे छोड़ दिया है, लेकिन वो जो भी हो, करीब 140 करोड़ लोग चीन में हैं, 140 से ज्यादा ही हैं। लेकिन अब वहां बच्चे ज्यादा पैदा नहीं हो रहे, जनसंख्या घट रही है क्योंकि बच्चे उतने पैदा नहीं हो रहे जितने लोग दुनिया से जा रहे हैं। क्योंकि इतिहास यह है कि 1970 के दशक में चीन की सरकार को डर लगा था कि आबादी इतनी तेजी से बढ़ रही है कि रोटी कपड़ा मकान कहां से देंगे, खाना, घर, नौकरियां, ये सब कम पड़ जाएगा। तो चीन तब ऐसा विकसित नहीं था जैसा अब है। मतलब उसकी अर्थव्यवस्था उतनी तेजी से नहीं चल रही थी, गरीब देश ही था। तो इसलिए 1979 में
उन्होंने वन चाइल्ड पॉलिसी लागू की। आपको पता होगा, एक बच्चे की नीति थी चीन में कि एक ही बच्चा कर सकते हो, और वो कम्युनिस्ट सरकार जो फरमान जारी हो जाए वो फॉलो करना है। मतलब ज्यादातर परिवारों को सिर्फ एक बच्चा पैदा करने की इजाजत थी, सरकार की इजाजत पर ही बच्चा होता था। दूसरा बच्चा पैदा किया तो जुर्माना लग जाता था, नौकरी छीन लेते थे और तरह की सजाएं दे देते थे। ये नीति चलाई चीन ने अपनी जनसंख्या को कंट्रोल करने के लिए कि भाई बहुत जल्दी बहुत ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, अब सबको एक एक। तो ये नीति उन्होंने 35 साल चलाई, 2015 तक चलाई। इसकी वजह से चीन की आबादी तो नियंत्रित हो गई, लेकिन इससे और बहुत दूसरी तरह की बड़ी बड़ी समस्याएं खड़ी हो गई। क्योंकि लोगों को चाहिए थे लड़के, सरकार करिए कि बच्चा पैदा करो, तो लड़की हो तो कोख में ही मारने लग गए लोग। ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, वहां चीन में बड़े पैमाने पर होने लग गया, क्योंकि सबको लड़का चाहिए था और एक ही बच्चा कर सकते थे। सरकार ने बैन भी किया हो कि आप टेस्ट नहीं कर सकते कि लड़का हो रहा है या लड़की, लेकिन वो दूसरे तरीकों से पता करके लड़कियों को कोख में मारने लग गए, क्योंकि एक बच्चा जो चाहिए वो लड़का ही चाहिए। तो अब क्या हुआ है, ये इतने साल जब ये चला, अब क्या हुआ है, वहां लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम हो गई। लड़के ज्यादा हो गए, लड़कियां कम हो गई, और युवा तो कम हो ही गए हैं। क्यों कम हो गए हैं? क्योंकि उनके माता पिता को मजबूर किया गया था कि वो एक ही बच्चा पैदा करें। तो 1979 से पहले के पैदा हुए लोग जो हैं वो तो हैं, और वो ज्यादा होते जा रहे हैं जनसंख्या में, पॉपुलेशन में उनका अनुपात ज्यादा होता जा रहा है 1979 से पहले पैदा हुए लोगों का। उसके बाद फिर एक एक बच्चा हो गया तो वो लोग कम हो गए। तो बूढ़े लोग ज्यादा हो गए। अब बूढ़े ज्यादा, युवा कम, उसमें भी युवाओं में भी लड़के ज्यादा, लड़कियां और कम। तो शादी करने के लिए लड़कियां ही नहीं मिलती है लोगों को। 2015-16 से चीन में सरकार ने नीति बदल दी कि 2 बच्चे करने की इजाजत दे दी, फिर भी कुछ नहीं हुआ। बच्चे कहां से कर लेंगे, लड़कियां ही नहीं है, बच्चे पैदा कौन करेगा। 2021 में तो 3 बच्चे की इजाजत दे दी, 3 बच्चे अलाउ कर दिए, कोई असर ही नहीं हुआ। अब सरकार कह रही है जितने करने कर लो, सब हम पाल लेंगे, सरकार पाल लेगी, ज्यादा ज्यादा बच्चे पैदा करो। क्यों? क्योंकि अब आबादी कम होती जा रही है, और कम होने के अलावा युवा कम होते जा रहे हैं। ये इतनी फैक्ट्रियां, दुनिया भर की फैक्ट्री बन गया है चीन, फैक्ट्रियां चलाने वाले युवा ही नहीं मिल रहे वहां पर, पेंशन लेने वाले बढ़ते जा रहे हैं। तो कमाई कौन करेगा जो इनको पेंशन दे? कमाई कम करने वाले कम होते जा रहे हैं, और लोग जो हैं भी वो बच्चे ज्यादा पैदा कर नहीं रहे। अब सरकार कहे वो इतने कर लो, वो कहने से कर नहीं रहे, सरकार के कहने से, क्योंकि घर भी छोटे हो गए हैं, महंगाई बढ़ रही है, काम का तनाव है, कई वजह हैं। ऊपर से जो लड़कियां हैं वो अपने माता पिता की अकेली संतान है, क्योंकि उनके माता पिता को अलाउ ही नहीं किया आपने दूसरा बच्चा पैदा करने को, जो लड़कियां बड़ी हो गई हैं अब, तो वो भी अब काम करने लगी हैं। वहां पर भी अब उनको करियर चाहिए, उनके लिए भी करियर ज्यादा अहमियत रखता है। वो अपनी नानी दादी की तरह बच्चे पैदा करने की मशीन बनकर नहीं रहना चाहती। लेकिन चीन में पैसे देकर सरोगेसी यानी किराए पर कोख लेना पूरी तरह बैन है। 2001 से ही उस पर बैन लगा हुआ है। वहां की सरकार का मानना है इससे गरीब औरतों का, गरीब महिलाओं का शोषण होता है, परिवार टूट जाते हैं, बड़ी नैतिक समस्याएं भी खड़ी हो जाती हैं। हालांकि कानून तो वहां पर अल्ट्रासाउंड से लड़की का पता चलने पर गर्भपात भी बैन करने का रहा है, लेकिन रईस लोग कोई ना कोई तोड़ निकाल ही लेते थे, और अंडरग्राउंड सरोगेसी चल रही थी चीन में। लेकिन फिर चीन में पैसा आता चला गया, अर्थव्यवस्था जैसी रफ्तार से चली चीन की, कई लोगों के पास बहुत पैसा आ गया। गरीबी है कई इलाकों में अभी भी, लेकिन एक बहुत बड़े वर्ग के पास बहुत ज्यादा पैसा आ गया, कई लोग बहुत रईस होते चले गए। तो कानून तोड़ने के बजाय ये पैसे वाले लोग दूसरे देशों में सरोगेसी से बच्चे पैदा करने निकल पड़े कि वहां से करवा लेते हैं। अब उसमें भी खासकर अमेरिका में। अमेरिका में क्यों? क्योंकि अमेरिका के कुछ राज्यों में कमर्शियल सरोगेसी पूरी तरह कानूनी है। वहां कोई ये चोरी छिपे काम नहीं हो रहा है, बाकायदा एजेंसियां बनी हुई हैं, बाकायदा महिलाएं ये काम कर रही हैं, किराए पे कोख देने का, कमाई का जरिया बनाया हुआ है। अमेरिका में जैसा आप जानते हैं एक संघीय ढांचा है। संघीय ढांचा मतलब है तो एक देश, लेकिन वहां के जो अलग अलग राज्य हैं उनके अपने अलग कानून होते हैं। कई कानून ऐसे हैं जो पूरे देश में लागू ही नहीं है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स, तो स्टेट्स की अपनी अहमियत है वहां पर।
यूएसए इसलिए कहते हैं उसको। राज्यों के अपने अलग कानून होते हैं और कई राज्य ऐसा होता है जैसे कई चीजें एक राज्य में बैन हो सकती हैं, दूसरे में वो पूरी तरह कानूनी हो सकती है। तो ऐसे ही सरोगेसी कई राज्यों में वहां पर पूरी तरह कानूनी है। ये किराए पर कोख लेना ऐसा ही है। वहां पर कई राज्य हैं, आप पैसे देकर सरोगेट मां के को किराए पर ले सकते हो और आपके पास बच्चे की मां नहीं हो तब भी महिला एक डोनर भी आप चुन सकते हो कि एक सरोगेट मदर ले ली, एक कोख ले ली, एक किसी महिला का एग ले लिया, क्योंकि महिलाएं नहीं मिल रही आपको चीन में, तो आपको एक महिला का एग मिल गया और आप पुरुष हो, आपने अपना स्पर्म दे दिया और बच्चा उस किराए की कोख में वो महिला गर्भवती हो गई और वो बच्चा पाल रही है आपका, 9 महीने उसने पाला और जन्म दे दिया। आईवीएफ से सब अरेंज हो जाता है, लैब सब अरेंज कर देते हैं, एजेंसियां खुली हुई हैं। खर्चा करना पड़ता है, बहुत खर्चा करना पड़ता है, ऐसा नहीं है हर आदमी आम आदमी जाके कर ले। अमेरिका है, वो बिजनेस मॉडल है उनका और रेट जाहिर सी बात है वहां डॉलरों में होते हैं। तो एक अनुमान यह है कि एक बच्चे का खर्च मान लो भारतीय रुपयों में 1-2 करोड़ तक आ जाता है। बच्चा 2 करोड़ में पैदा हो रहा है। लेकिन कहानी सिर्फ ये नहीं है, सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि अमेरिका में पैदा हुआ बच्चा ऑटोमेटिकली अपने आप अमेरिका का नागरिक बन जाता है। तो आप चाहे किसी और देश के नागरिक हो, बच्चा आपने वहां पैदा करा लिया है, वो अमेरिका का नागरिक हो गया। वो वहां का बर्थ राइट सिटीजनशिप कानून है। वहां नागरिकता देने के कानून में यह है कि अगर उस जमीन पर वो बच्चा पैदा हुआ है तो वो अमेरिका का सिटीजन है, नागरिक है। और बच्चा अमेरिका का नागरिक है तो बाद में माता पिता को भी ग्रीन कार्ड मिल जाता है, नागरिकता मिल सकती है, तो वो एक रास्ता खुल जाता है। एक बड़ी वजह वो है। इसलिए भी अमेरिका में बवाल में चाहिए ट्रंप वाले अमेरिका में कि ये क्या हो रहा है, ये बच्चा अमेरिकी हो फिर आके ही इनके मां बाप अमेरिकी हो रहे हैं। क्योंकि वहां के अखबार वॉल स्ट्रीट जर्नल में एक बड़ी रिपोर्ट छपी जिसमें बताया गया कि चीन के कुछ बहुत बड़े रईस अमेरिका में सरोगेसी से बच्चे पैदा करवा रहे हैं। और जो ये रईस तो करवा ही रहे हैं, बहुत बड़े रईस जो हैं वो 1-2 बच्चे नहीं पैदा करा रहे, दर्जनों नहीं, सैकड़ों बच्चे। जैसे फैक्ट्री खुली हुई हो, ये लो स्पर्म हमारे बच्चे कर दो। दावा है वो वहां पर एक मेगा फैमिली बना रहे हैं। अब जैसे पुराने जमाने में राजवंश होते थे ना, अब लोगों को ये शौक चढ़ा कि भाई हमारे 100 बच्चे। एक ऑनलाइन गेमिंग कंपनी के मालिक हैं वहां चीन के, नाम है शिवबो। उनका दावा है कि उनके 100 से ज्यादा बच्चे अमेरिका में सरोगेसी से पैदा हो चुके हैं। बाकायदा उनकी कंपनी ने सोशल मीडिया पर ऐलान किया कि 100 से कुछ ज्यादा बच्चे शिवबो के अमेरिका में पैदा हो चुके हैं। कानूनी चल रहा सब। शिवबो खुद को चाइनाज फर्स्ट फादर कहते हैं और कहते हैं वो एलोन मस्क से प्रेरित है। एलोन मस्क, क्योंकि एलोन मस्क के भी 14 बच्चे हैं, तो उनका सपना है शिवबो का कि उनके बच्चे बड़े होकर और बड़ा खानदान बनाएंगे। अब भैया 100 से ज्यादा तो पैदा कर ही लिया आपने, और फिर शायद उनके बच्चे मस्क के बच्चों से शादियां करेंगे। और ये सब कानूनी तरीके से हो रहा है, प्लान करके। खबरें आई चीन के एक और अमीर कारोबारी ने एक साथ 200 से ज्यादा बच्चों का ऑर्डर दिया। ऑर्डर, सामान बनवाते हैं ना जैसे, ऐसे 200 से ज्यादा बच्चे मांगे हैं, जैसे फैक्ट्री से बनवा रहे हो। एक कारोबारी है वांग हू, उनका बहुत बड़ा एजुकेशन बिजनेस है चाइना में। कहते हैं उन्होंने अमेरिका की बड़ी बड़ी मॉडल महिलाएं जो है, मॉडल, उनको एग डोनर बनाया, मतलब उनसे एग खरीदे पैसे देकर। खूबसूरत मॉडल से एग लिया और अपना स्पर्म और 10 बेटियां पैदा करवाई। अब कहते हैं उनका प्लान है कि जब ये बेटियां बड़ी होंगी तो इनकी शादी बड़े बड़े ताकतवर लोगों से वो करवाएंगे। एक और कारोबारी के बारे में खबरें हैं कि उन्होंने 20 बच्चे पैदा करवाए। ये सब लोग चीन में रहने वाले हैं। ये चीन में बैठे बैठे अपना स्पर्म भेज देते हैं अमेरिका, फिर एग डोनर चुनी जाती हैं। वहां देखने में सुंदर पढ़ी लिखी महिलाओं के एग एक तरह से खरीदे ही जाते हैं। अब आप डोनर कह दो, लेकिन अगर बेहिसाब पैसे देकर डोनेट हो रहा है तो वो खरीद नहीं हुआ। फिर सरोगेट माओं की कोख किराए पर ली जाती है।
बच्चे अमेरिका में पैदा होते हैं, वहां उनको मोटी मोटी तनख्वाहों वाली आया रखी हुई हैं, वो पालती हैं उनको। कहते कुछ बच्चे अमेरिका में एक बड़े से घर में एक साथ रहते हैं, बड़ा सा घर ले लिया, फार्म ले लिया इन्होंने, चीनियों ने, और वहाँ इनके बच्चे पैदा हो रहे हैं और वो वहाँ आया हैं, पाल रही हैं, ये सारा खर्च दे रहे हैं चीन के रईस। और ये सब 10-15 साल से चल रहा है, 10-15 साल से ये सब चला रहे हैं। लेकिन अब बता रही है और बड़े स्केल पर फैलता चला जा रहा है। पहले 1-2 बच्चे किए जा रहे थे, अब दर्जनों नहीं सैकड़ों किए जा रहे हैं। और बाकायदा अमेरिका में एजेंसियां खुली हुई हैं, कंपनियां खुली हुई हैं, वो ऑर्डर ले रही हैं बच्चों का। तो कितने बच्चे चाहिए, अच्छा ऐसे करेंगे ऐसे करेंगे, ऑर्डर ले रही हैं कंपनियां, ये ऑर्डर दे रहे हैं। जैसे पालतू जानवर ब्रीड किए जाते हैं ना फार्म में, ये वैसे इंसान के बच्चे पैदा कर कर पाले जा रहे हैं। अमेरिका में हड़कंप मचा हुआ है, ये लोग कर क्या रहे हैं ये, और ये हो क्यों रहा है ऐसा। कुछ का मानना है कि ये बड़ा खानदान बनाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, शगल है, मतलब मुगलिया खानदान टाइप खड़ा करने के शौक पाल लिए हैं चीन के रईसों ने। लेकिन ये सारे बच्चे अमेरिकी नागरिक बनेंगे? तो इलॉन मस्क जैसे लोगों को इन्होंने रोल मॉडल बना रखा है। लेकिन अमेरिका में नैतिक सवाल भी खड़े हो रहे हैं कि क्या बच्चे कोई सामान है? क्या सरोगेट मां बनने वाली महिलाओं का पैसे देकर शोषण हो रहा है, या एक सिस्टम का ही शोषण हो रहा है? अब ये बच्चे कहते हैं, कई बच्चे तो अपने पिता को जानते भी नहीं है, वो वहां पल रहे हैं, वो फैक्ट्री में निकल के एक तरह से बड़े से वहां फार्म सा ले लिया, उसमें पल रहे हैं। और ट्रंप के राज में तो ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विदेशी लोग अमेरिकी नागरिकता लेने का ये तरीका बना लिया है, ये इसका फायदा उठा रहे हैं सिस्टम का। ये बड़ा सवाल वहां खड़ा हो गया। वो तो मागा वाला अमेरिका हो गया ना। अब वो वहां कुछ सांसद सरोगेसी को पूरे देश में बैन करने की बात करने लगे हैं कि ये कौन कौन से अलग अलग राज्य हैं, इनके यहां भी बैन करवाया जाए, ये खतरनाक है। चीन ने तो अपने यहां बैन किया हुआ है, अपने यहां बैन कर रखा है, वहां नहीं हो रही सरोगेसी। लेकिन चीन के लोग चीन से बाहर सरोगेसी से बच्चे पैदा करें, इस पर चीन खामोश है, कोई कानून उनका साफ नहीं है इस पर। एक आरोप यह भी लग रहा है कि ये ऐसे ही होने दिया जाता रहा तो लोग काम करने के लिए ही अपनी ही टीमें खड़ी कर लेंगे। बताइए, बच्चे पैदा कर करके इसके कई खतरनाक अंजाम हो सकते हैं। पूरी दुनिया के सामने यह ऐसा सवाल खड़ा हो गया जिसका कोई आसान जवाब नहीं है। यानी जो तकनीक उन लोगों के लिए वरदान बनकर आई थी जिनको बच्चे नहीं हो रहे थे, वो तकनीक किसी के शगल में खतरनाक रूप भी ले सकती है और लेती जा रही है। जो ये रिपोर्ट है अमेरिका से, बताइए 100 बच्चे, 200 बच्चे, दर्जनों बच्चे, ये करोड़ों करोड़ों डॉलर इस पर खर्च किए जा रहे हैं। तो अमेरिका में तो अलार्म की घंटी बज गई है। कानून बदले ना बदले, लेकिन अब तक जो हो चुका है वही अपने आप में खतरनाक है। 100 बात की एक बात।